क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज खत्म हो चुकी है और इंग्लैंड के साथ सीरीज का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। अब अंग्रेजों को कुचलने की बारी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मिली ऐतिहासिक जीत इतनी छोटी नहीं है, इसे इतनी जल्दी भुला दिया जाए। ये जीत सैकड़ों सालों तक याद रखी जाएगी। इस सीरीज को न सिर्फ टीम इंडिया के प्रतापी खेल के लिए बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के साथ भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुए गंदे और घटिया बर्ताव के लिए भी याद रखा जाएगा। मोहम्मद सिराज के साथ दर्शकों ने किस तरह गालीबाजी की ये सबने देखा, लेकिन सिर्फ दर्शकों ने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया के होटल्स, वहां के खिलाड़ी और यहां तक कि कंगारू सरकार ने भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की हदें पार कर दी थी। और इसका खुलासा भारत लौटने के बाद दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने किया है। और मेलबर्न में तो जैसे ही भारत ने दूसरा टेस्ट मैच जीता था और सीरीज 1-1 से बराबर हुई थी, तब से ही बदतमीजी का महासिलसिला शुरू हो गया था और हालत यहां तक पहुंच गई कि टीम इंडिया के साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया गया, जेल जैसे हालात में डाल दिया गया। तो क्या क्या खुलासा किया रवि अश्विन ने, क्या हुआ भारतीय खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कंगारुओं को मुंहतोड़ जवाब जरूर दें। तो टीम इंडिया को आईपीएल के बाद सीधे दुबई से ही ऑस्ट्रेलिया जाना था। भारतीय टीम के दौरे से ही कंगारू बोर्ड को करीब 4000 करोड़ की कमाई होने वाली थी, लेकिन कंगारू ने गंदगी की शुरुआत दुबई से ही कर दी थी। रवि अश्विन ने बताया कि दुबई से जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी तो अंतिम समय में ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड की तरफ से फैमिली को साथ में लाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर हेड कोच रवि शास्त्री ने साफ साफ धमकी दे दी थी कि अगर हमारे प्लेयर्स को परिवार नहीं ले जाने दिए गए तो हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे और फिर भविष्य में भी ऑस्ट्रेलिया का कभी दौरा नहीं करेंगे। अब यहाँ समझिए, एक ही रात में ऑस्ट्रेलिया ने सारे नियम कायदे बदल दिए और भारतीय खिलाड़ियों को उनके परिवारों के साथ आने की इजाजत दे दी, क्योंकि मामला 4000 करोड़ की कमाई का था। अब ये तो शुरुआत थी। इसके बाद भारतीय टीम से कहा गया कि उन्हें कम सख्त बबल में रखा जाएगा, वो फिल्म देखने जा सकेंगे, रेस्टोरेंट में खा सकेंगे और होटल के अंदर और बाहर भी घूम सकेंगे, स्ट्रीट्स में भी अकेले जा सकेंगे। अब अश्विन ने बताया कि पहले टेस्ट मैच तक ये सब कुछ ठीक था। भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच हार गई थी, 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया यही चाहता था और हुआ भी वही। इसीलिए दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया के साथ सब कुछ ठीक था, हालात ठीक थे, लेकिन इसके बाद चीजें बिगड़ती चली गई क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच भारत ने जीत लिया था। जी हाँ, अश्विन ने खुलासा किया कि मेलबर्न के दूसरे टेस्ट में मिली जीत ऑस्ट्रेलियाई प्रशासकों को पसंद नहीं आई और हमारी टीम पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। अश्विन ने बताया कि मेलबर्न टेस्ट मैच हारने के बाद कंगारू बौखला गए थे। भारतीय खिलाड़ियों पर, भारतीय टीम पर अचानक से कड़े नियम थोप दिए गए। अब यहाँ अश्विन ने हैरानी भरे खुलासे किए। अश्विन ने बताया कि मेलबर्न के उसी होटल में हम जीत से पहले और जीत के बाद भी करीब 5 दिन रहे, लेकिन नियम बिल्कुल बदल चुके थे। टीम इंडिया की जीत के बाद हमें होटल के कमरों तक में सीमित कर दिया गया था। होटल के कमरे से निकलने पर पाबंदी थी, हमारी प्रैक्टिस तक रोक दी गई थी। अब आगे देखिए, अश्विन ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर लिफ्ट यूज कर रहा होता था तो हमें उस लिफ्ट में नहीं जाने देते थे, जबकि हम एक ही होटल में थे, एक जैसे बबल में थे और मैदान में भी एक साथ खेल रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए अलग नियम थे और भारतीय खिलाड़ियों के लिए अलग नियम। अश्विन ने बताया कि कंगारू टीम रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाती थी और हमें अपने रूम में ही खाना खाना होता था। कंगारू टीम जैसे ही गुजरती थी तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ हमें जहां तहां खड़ा कर दिया जाता था और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के वहां से जाने के बाद ही हमें आगे बढ़ने दिया जाता था। यानी साफ साफ भारतीय खिलाड़ियों से अछूतों जैसा बर्ताव होने लगा था। अब साफ था कि मेलबर्न की हार से ऑस्ट्रेलियाई बौखला गए थे और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन इतना ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। अश्विन ने बताया कि तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम सिडनी पहुंची तो वहां भी हालात बिल्कुल अलग हो चुके थे।
अश्विन ने कहा कि हमने दौरे की शुरुआत सिडनी से ही की थी, लेकिन तब वहां कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार सिडनी में हमें बेहद कड़े प्रतिबंधों में रखा गया, लेकिन उसी होटल में रहने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ कोई सख्ती नहीं थी। इसके बाद अश्विन ने जो खुलासा किया वो तो हैरान करने वाला था। अश्विन ने बताया कि जैसे ही सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ तो कंगारुओं का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भारतीय टीम पहले 3 टेस्ट मैचों को ही 3-0 से हारकर सीरीज सिडनी में ही गवा देगी। लेकिन सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था, सीरीज अब भी 1-1 से बराबर थी। और अश्विन ने बताया कि ब्रिस्बेन में उन्हें एक ऐसे होटल में ठहराया गया जहां खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के लिए खाने का प्रबंध किया और उनकी पसंद का खाना भी होटल में भिजवाया, लेकिन हमारे लिए बारात की तरह सामान्य बुफे भेज दिया गया। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ियों को बारात वाला खाना दिया गया और इस खाने को किसी ने भी नहीं खाया। जी हाँ, अश्विन ने यह बड़ा खुलासा किया और साथ ही बताया कि इसके बाद टीम इंडिया के मैनेजर ने पास के ही दूसरे होटल से खाना मंगवाया और पूरी टीम ने एक खाना खाया। अश्विन यही नहीं रुके। अश्विन ने खुलासा किया कि ब्रिस्बेन में भारत के साथ बेहद गंदा और जेल जैसा बर्ताव हुआ। हमें प्रैक्टिस नहीं करने दी गई, हमें खाना नहीं मिला, जिम नहीं करने दिया गया, पूल में नहीं जाने दिया गया, जबकि उस होटल में खिलाड़ियों के अलावा कोई और नहीं था। और हम भी करीब 2 महीने से ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन फिर भी जानबूझकर गंदे और कड़े नियम थोपे गए ताकि भारतीय टीम चौथा टेस्ट मैच हार जाए और सीरीज भी हार जाए। लेकिन हमने अपना कैरेक्टर दिखाया और चौथे टेस्ट मैच के साथ साथ सीरीज को भी जीत लिया। अश्विन ने कहा कि हमने पहले कभी इतना गंदा माहौल नहीं देखा और अगर हम पहले शिकायत करते तो ऑस्ट्रेलिया के ही लोग हम पर सवाल उठाते और कहते कि डर के मारे ये लोग शिकायत कर रहे हैं। इसीलिए हमने और पूरी टीम ने शिकायत नहीं करने का फैसला लिया और खेल पर ध्यान दिया। और अब जब हमने सीरीज जीत ली है तो उनकी गंदी करतूतों को सामने रख रहे हैं। अश्विन ने टीम इंडिया के फील्डिंग कोच आर श्रीधर के साथ हुई बातचीत में सारे खुलासे किए हैं और श्रीधर ने भी अश्विन की बातों को पूरी तरह से सही बताया है। तो आपने देखा कंगारू ने कितनी गंदी हरकतें की, कितनी चालबाजियां की, लेकिन फिर भी चित हो गए। टीम इंडिया ने और भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा काम किया है। ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ हरा दिया बल्कि उनका घमंड भी चूर चूर कर दिया। तो आपका अश्विन के इस खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। और यहीं पर, जी हाँ, यहीं पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपना प्लान ही बदल दिया और पुजारा की जान लेने की कोशिश तक कर डाली। अब वो कैसे, आप भी समझिए। कंगारू गेंदबाजों ने पुजारा के लिए विकेट्स पर बॉलिंग करना ही बंद कर दिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने पुजारा के लिए न तो स्टंप्स पर गेंदबाजी की, न पैड पर बॉलिंग की और न ही ऑफ साइड में पुजारा को कैच आउट कराने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया के तीनों ही तेज गेंदबाज कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने पुजारा की बॉडी को निशाना बनाना शुरू कर दिया और बाउंसर्स की जड़ी लगा दी। अब वैसे तो टेस्ट क्रिकेट में अक्सर बाउंसर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि 2 बाउंसर के बाद तीसरी बाउंसर को अंपायर वाइड करार दे रहे थे, लेकिन फिर भी कंगारू गेंदबाज लगातार और एक ओवर में 3 और यहाँ तक कि 4 बाउंसर भी मार रहे थे। और इस दौरान गेंदबाजों की लाइन सीधे सीधे पुजारा की बॉडी थी। कभी पुजारा के हेलमेट को निशाना बनाया गया, कभी चेस्ट पर बॉल मारी गई, कोहनी पर बॉल दे मारी गई, उंगली और कलाई तक फ्रैक्चर कर दी, कंधे पर तो न जाने कितनी बॉल मार दी, पुजारा का हेलमेट तक तोड़ डाला गया। पूरी की पूरी कोशिश पुजारा को डराने की, धमकाने की और यहाँ तक कि मार डालने की होने लगी, क्योंकि कंगारू गेंदबाजों को विकेट लेने से कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पुजारा की बॉडी को, पुजारा के सिर को निशाना बनाया जा रहा था। पुजारा कई बार चोटिल हुए, मैदान में फिजियो को कई बार बुलाया गया, पुजारा का इलाज हुआ और फिर पुजारा तैयार होकर दोबारा खेलने लगे। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ और हर बार कंगारू गेंदबाजों ने पुजारा की बॉडी को ही निशाना बनाया। आलम यह था कि मैच में कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर और शेन वॉर्न ने तो कह डाला कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का ये अप्रोच बेहद गंदा और घटिया है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।